In this video, we are going to see difference between affect and effect. That's very interesting concept. So let's get start our video. एक्चुअली हम देखेंगे कि अफेक्ट और इफ़ेक्ट जो हैं दोनों ही एक्चुअली काफ़ी कंफ्यूजिंग वर्ड हैं इंग्लिश ग्रामर्स में. तो इनके एक्चुअली डिफरेंट मीनिंग्स हैं और डिफरेंट कॉन्टेक्ट्स हैं, बट वी जस्ट ऑलवेज कंफ्यूज दीज वर्ड्स टुगेदर. वेरी फर्स्ट वर्ड हेयर इज़ अफेक्ट. अफेक्ट मीन्स दैट इट इज़ एक्चुअली अ वर्ब इन इंग्लिश ग्रामर. अफेक्ट ए से जो स्टार्ट होगा दैट इज़ एक्चुअली वर्ब. अब इसका क्या मतलब होता है? अफेक्ट बेसिकली वर्ब इस तरह से होता है कि इसका कोई चेंज या फिर आपको कोई उस एक चीज़ पे आपको एक चेंज नज़र आएगा. कोई इफ़ेक्ट इस तरह से होगा कि लेट्स सपोज कि आपके पास एग्जांपल हम बाद में देखते हैं कि कोई इस तरह से हुआ है कि एक चीज़ है जिस पे उसने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया और उस इन्फ्लुएंस की वजह से चेंज डेवलप हुआ और उस चेंज ने एक रिज़ल्ट प्रोड्यूस किया. ठीक है, यानी कि सबसे पहले इन्फ्लुएंस, देन चेंज, देन रिजल्ट. Then it is actually an action that one thing has an another causing an impact or change in some way. यानी कि आपने ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि अफेक्ट हमेशा एक चीज़ पे इन्फ्लुएंस डेवलप करेगा, देन उस चीज़ को चेंज कर देगा एंड देन जो है वो एक रिज़ल्ट प्रोड्यूस करेगा. राइट. एंड ऑन द अदर हैंड हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे द हैवी रेन इफेक्टेड द आउटडोर इवेंट काजिंग इट टू बी कैंसल्ड. राइट. इट मीन्स आर्ट के अब हम देखें यहाँ पे हैवी रेन जो थी उसने एक्चुअली क्या इन्फ्लुएंस किया, इस तरह से इन्फ्लुएंस किया कि जो पूरा आउटडोर इवेंट था वो ही चेंज हो गया. यानी कि आउटकम ही सारे उसके चेंज होंगे और रिजल्ट ही डिफरेंट हो गए. यानी सबसे पहले रेन ने इन्फ्लुएंस किया इवेंट पे और इवेंट चेंज होने की वजह से इवेंट की इन्फ्लुएंस होने की वजह से क्या हुआ कि वो कैंसिल हो गया, रिजल्ट डिफरेंट आ गया. राइट. देन हम देखेंगे लैक ऑफ स्लीप कैन नेगेटिवली अफेक्ट योर परफॉर्मेंस एट वर्क. यहाँ पे लैक ऑफ स्लीप जो था उसका इन्फ्लुएंस हुआ कि आप जो है नेगेटिवली आपकी हेल्थ पे जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा है और नेगेटिव हेल्थ जो की वजह से आप परफॉर्म गलत कर रहे हो. यानी कि यहाँ पे देखोगे इन्फ्लुएंस, देन चेंज एंड देन योर परफॉर्मेंस, यानी कि देन आपका रिजल्ट आएगा. अब जी इफ़ेक्ट के बारे में देखते हैं. इफ़ेक्ट इज़ एक्चुअली अ नाउन. यहाँ पे आपको बेसिकली रिजल्ट मिल रहे होते हैं या आउटकम मिल रहे होते हैं किसी इवेंट या किसी एक्शन की वजह से. यहाँ पे इन्फ्लुएंस, चेंज और उस तरह से रिजल्ट नहीं आ रहे होते. इफ़ेक्ट में सिर्फ आपको रिजल्ट मिल रहे होते हैं एंड इट इज़ एक्चुअली द चेंज और कंसिक्वेंसेस दैट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ सम एक्शन. कोई इस तरह से एक्शन हुआ है जिसकी वजह से उसके ये रिजल्ट आ गए. ठीक है. और जैसे द न्यू पॉलिसी हैड अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयज़ मॉरल. यहाँ पे देखोगे न्यू पॉलिसी की वजह से पॉजिटिव चेंज आया एम्प्लॉयज़ में. ठीक है, एम्प्लॉयज़ के मॉरल में. नेक्स्ट है द मूवी स्पेशल इफेक्ट्स वर इम्प्रेसिव. यहाँ पे भी क्या हुआ कि मूवी के विजुअल या ऑडियो एलिमेंट्स इस तरह से थे जिन्होंने काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में रिजल्ट जो है वो बताया. अब मेन चीज़ ये है कि अफेक्ट इज़ एक्चुअली अ वर्ब जो कि रिलेट करता है कि एक्शन जो है वो एक इन्फ्लुएंस प्रोड्यूस करेगा और इन्फ्लुएंस की वजह से चेंज प्रोड्यूस होगा और देन रिजल्ट. अब इफेक्ट जो है वो नाउन है जो कि रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा किसी एक्शन की वजह से. ठीक है. रिजल्ट यानी कि यहाँ पे मेन फोकस रिजल्ट का होगा. एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे द टीचर्स फीडबैक इज़ एक्चुअली effect and it is actually a noun. Positively affected the students performance. यहाँ पे positively affected जो है ना ये affect हो जाएगा. ठीक है. That was interesting and easy concept. If you have any question, any ambiguity, you can ask me in the comment section. So till now, goodbye and take care.